यूएस जो है वो स्ट्रेटेजिकली चाइना का गला घोटना चाहता है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि चाइना जो है वो भी इंडिया की तरह मेजरली एनर्जी इंपोर्टर है। उसके पास खुद के एनर्जी के साधन नहीं है। वो अपने जो एनर्जी की नीड्स है वो बाहर से इंपोर्ट करता है। वो ऑयल जो है वेनेजुएला, ईरान, रशिया, इनसे सस्ते में इंपोर्ट करता है और इसी सस्ते ऑयल से वो एनर्जी बनाता है और उसी एनर्जी को वो फ्री में सोलर कंपनीज और अपनी इंडस्ट्री को देता है। और वही इंडस्ट्री जब माल प्रोड्यूस करती है तो दुनिया में जब वो एक्सपोर्ट होता है तब भी उस पर सब्सिडी लगाकर चाइना उसे सस्ते में दुनिया में पहुंचाता है। और इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से दुनिया में जो वेस्ट का जो मार्केट कैप्चरिंग है वो कम हो रही है। वेस्ट अपना मार्केट खोता जा रहा है, यूएस अपना मार्केट खोता जा रहा है। यूएस का जो डोमेस्टिक मार्केट है उसमें भी चाइना ने $1.2 ट्रिलियन का एक ट्रेड डेफिसिट के साथ बिजनेस कर लिया। और यही जो चीज है वो यूएस को अब खिल नहीं रही है। इसलिए यूएस अब खेला खेल रहा है। यूएस क्या चाहता है? यूएस आगे आने वाले समय में देखना आप, चाइना को हर तरह से ब्लॉक कर देगा। एनर्जी सिक्योरिटी लेवल पे ब्लॉक, करेंसी लेवल पे ब्लॉक, स्ट्रेटेजिक सप्लाई चेन रिसोर्सेज लेवल पे वो कोशिश करेगा कि चाइना को ब्लॉक करे और चाइना के जो मार्केट्स है उसको रिकैप्चरिंग करेगा। देखिए इसके पीछे के 3 बड़े उदाहरण हमें मिलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ऑयल का। ऑयल में यूएसए ने वेनेजुएला का मैदुरो को इसीलिए उठाया क्योंकि वो चाइना को सस्ते में ऑयल देता था। फिर देखेंगे आप ईरान को। ईरान पे यूएस अटैक करना चाहता है और आगे आने वाले समय में वो अटैक शायद कर भी दे या फिर अब तक हो चुका होगा। ये अटैक इसलिए करना चाहता है क्योंकि ईरान भी सस्ते में चाइना को ऑयल देता है। रशिया पे यूएस रशिया से एंगेज इसलिए करना चाहता है, यूक्रेन का वॉर इसलिए खत्म करना चाहता है जिससे वो रशिया को अपनी साइड ला सके और चाइना के जो ऑयल है, जो ये रशिया पे जो सैंक्शन और सस्ता ऑयल जो बेच रहा है उसको उसको खत्म करवाना है। तो ये पहला कारण है कि वो उसका एनर्जी सिक्योरिटी का जो है ऑयल से जो है उसको गला घोटना चाहता है। दूसरा पॉइंट है, दूसरा जो मेन इसका मूव है वो है डॉलर को सस्ता करने का। डॉलर सस्ते होने से जो है वो यूएसए में और दूसरे मार्केट्स में जो चाइना का एक्सपोर्ट होगा वो थोड़ा कंपेटिटिव कम रह जाएगा, महंगा हो जाएगा। इससे जो यूएसए के एक्सपोर्ट जो होंगे, यूएसए के जो प्रोडक्ट होंगे दुनिया में वो सस्ते हो जाएंगे और इससे यूएसए को बहुत बड़ा फायदा होगा। और तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब यूएसए ने अपने जो पिछले कुछ महीनों में जो सारे क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स है उससे रिट्रीट किया है, उससे अपना हाथ पीछे लिया है, इसका बड़ा कारण ये है कि यूएस जो है वो चाइना को या चाइना जैसे देशों को सेल्फ रिलायंट बनने से रोकना चाहता है। क्योंकि चाइना अपनी एनर्जी नीड को रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा करना चाहता है और यूएसए ये नहीं चाहता। इसलिए आप देखेंगे कि यूएसए ने 60 से ज़्यादा क्लाइमेट जो कंजर्वेशन है उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट से, ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट से हाथ पीछे मोड़ा है। और यूएसए में जो ट्रम्प है उन्होंने आते ही ये बात कही थी कि डिग बेबी डिग। उन्होंने कहा था कि खोदो, तेल निकालो और बेचो, क्योंकि वो चाहता है कि तेल बिके और उसकी कमाई हो, जिससे उनका जो है सारा डेब्ट खत्म हो जाए, सारा ट्रेड डेफिसिट कम हो जाए और सारी जो उनकी जरूरतें हैं और उनकी कमियां हैं वो खत्म हो जाए। और इसी वजह से आगे आने वाले समय में नोटिस करेंगे कि यूएस जो है वो स्ट्रेटेजिकली चाइना को हराना चाहता है। इसके अलावा यूएस क्या करेगा? यूएस जो चाइना की टेक्नोलॉजी पर नीड है, जो सप्लाई चेन की जो डोमिनेंस है उसको खत्म करना चाहेगा और इसीलिए यूएस ने अपना काम शुरू कर दिया है, पैक्स सिलिका बनाया। उसने ऐसे ऐसे देशों को लिया जो कि टेक्नोलॉजी दे सके, रिसोर्स दे सके और सप्लाई चेन में अपना एक इन्वेस्टमेंट या भागीदारी दे सके, और ऐसे देशों को मिलाकर उसने बनाया पैक्स सिलिका। और पैक्स सिलिका से वो जो है सप्लाई चेन को, रेयर अर्थ जो मटीरियल मिनरल्स है उनकी नीड को पूरा करेगा। साथ में यूएस में ट्रंप ने एक फास्ट मूविंग गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है, जिससे वो कंपनीज को और गवर्नमेंट एजेंसीज को इंसेंटिव्स दे रहे हैं कि वो जल्द से जल्द क्रिटिकल मिनरल के जो रिफाइनिंग है, जो प्रोडक्शन है उसकी कैपेसिटी को बढ़ाए। और हाल ही में टेस्ला ने अपना लिथियम एक्सट्रैक्शन प्लांट भी शुरू कर दिया है। तो ये सारी चीजें एक ही डायरेक्शन में जाती है, एक स्ट्रेटेजिक यूएसए के मुंह को दिखाती है। वो ये है कि यूएसए चाहता है वापस ग्लोबल डोमिनेंस। यूएसए जो ग्लोबल इकोनॉमिक और ट्रेड पर्सपेक्टिव है उसको रीसेट करना चाहता है। यूएस बस एक डिफेंस और एक जो सिक्योरिटी पैरामीटर पे डोमिनेंट बनना नहीं चाहता है, वो वापस अपनी इकोनॉमिक पावर को गेन करना चाहता है। और यही आपको आगे आने वाले 4-5 सालों में दिखेगा। और यूएस इसी वजह से
कोई भी अगर जंग मोल लेनी पड़े तो वो लेगा, ईरान पे हमला करना पड़े तो वो करेगा, और दूसरे देशों को डराना पड़े, धमकाना पड़े, वो धमकाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है। मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने बताया है कि चाइना किस तरह से इस चीज़ को रिटेलिएट करने की कोशिश कर रहा है, या चाइना किस तरह से पिछले 10 सालों में अपना एडवांटेज लेके अपने आप को एक मजबूत खिलाड़ी बनाया है। वो आप वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।